Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Hamza Bhatt. My qualification is MSc Mathematics from Punjab University, Lahore, and I have 3 to 4 years experience in the different university. Okay. Today my topic is properties of the determinant. ठीक है बेटा, आज हम properties of the determinant के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा इसकी डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A डिटरमिनेंट ऑफ A दैट इज इक्वल टू A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। देखो बेटा कि अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स है A, अगर हम उसके ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट लें तो दोनों का जो आंसर है वो हमारे पास इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए बेटा, लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 and its determinant is 4 minus 6, that will be equal to minus 2. If we take its transpose, the answer will be 1 2 3 4. And if we take its determinant 4 minus 6, this is also equal to minus 2. तो बेटा देखिए इस एग्जांपल से एक चीज वाज़ेह हो गई है कि अगर हम एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट लें तो दोनों का आंसर आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। नाउ लुक एट सेकंड प्रॉपर्टी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ देखिए बेटा, वो हमारे पास क्या है? इफ two rows or 2 columns are identical in a square matrix, then its determinant will be 0। देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए बेटा, लेट्स सपोज 1 2 3 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ डिटरमिनेंट। As you can see that row 1 and row 2 are identical. Identical means कि दोनों के जो एंट्रीज है वो सेम है। तो इसका जो बेटा आंसर है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट बेटा, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखें। डिटरमिनेंट में जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें हम ये चीज पढ़ते हैं, if in a square matrix one row or column is 0, यानी कि एक कॉलम या एक रो की अगर जो है वो एंट्रीज 0 होती है, then its determinant is 0। इस डिटरमिनेंट का जो आंसर है वो बेटा हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। इसकी एग्जांपल देखिए बेटा, जीरो 0 0 1 2 3 4 5 6। In this determinant C1 यानी कॉलम 1 की तमाम एंट्रीज क्या है? 0। तो इट
मींस इसका आंसर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, ये थी बेटा हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। अब बेटा इसकी हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। If in a square matrix we interchange two rows or columns, then the resulting determinant is negative. देखिए बेटा, if in a square matrix, let's suppose A है, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, अगर हम उसकी कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं बेटा, जो उसका रिजल्टिंग डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए बेटा, लेट्स सपोज वी हैव a determinant 1 2 3 4, its answer will be -2 if we interchange two rows। 3 4 1, हम बेटा इसको इंटरचेंज किया है, यानी इस रो को ऊपर ले गए और इस रो को नीचे ले आए। इसका डिटरमिनेंट देखिए क्या है, 6 - 4 which is equal to 2। अगर आप इसको देखिए बेटा, 2 माइनस 2 माइनस प्लस होगा, तो ये -2 तो ये वाला आ गया और ये नेगेटिव बाहर आ गया, तो इट मींस कि ये इस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है। ठीक है बेटा, ये अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी डिटरमिनेंट को, फिफ्थ प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास आएगा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये बेटा हमारे पास है, अगर हम किसी एक मैट्रिक्स को k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास इक्वल आएगा k, और जो स्केलर एलिमेंट है k वो बाहर आ जाएगा। लेट्स सपोज इसका अगर हमारे पास जो है k m क्रॉस m है, तो इधर हमारे पास m आएगा। इसकी एग्जांपल से आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A है हमारे पास 1 2 3 4। अगर बेटा इसका डिटरमिनेंट ले, इसका जो डिटरमिनेंट है दैट विल बी इक्वल टू 4 - 6 - 2। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेटा हमारे पास क्या आएगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। और इसका अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं 2a का डिटरमिनेंट बेटा लेंगे, तो वो देखिए बेटा हमारे पास क्या आएगा, 4 2 8 2 16 -24। इट मींस दिस इज इक्वल टू -8। अब हम देखना है कि क्या ये चीज इस कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई कर रही है। ये देखिए बेटा, जब हमने जो हमारे पास 2a है, 2 + 2 दो रोज और दो कॉलम्स हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 2 और डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है बेटा, अब इसका डिटरमिनेंट क्या था, -8, ये 4 और इसका हमारे पास बेटा हमारे पास क्या है, -2। इसका आंसर क्या आएगा, -8। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है प्रॉपर्टी। अब बेटा देखिए हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है। 6 प्रॉपर्टीज की देखिए बेटा हमारे पास क्या है, 6 प्रॉपर्टी में हमारे पास ये है
A13 A21 plus B11 B21 A22 A23 and A31 plus B31 A32 and A33। अच्छा बेटा, इसकी 6 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट की कोई किसी एक कॉलम या किसी एक रो के अगर एलिमेंट जो है उसकी टर्म्स दो है, ठीक है, जैसे A11 प्लस B11 है, और ये बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बेटा दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम लिखेंगे। देखिए बेटा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस अभी देखिए बेटा ये हमारे पास क्या है B11 A1 A13 B21 B21 आएगा बेटा, उसके बाद A22 A23 B31 A32 and A33। ये थी बेटा 6 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की। अब ये देखिए बेटा इसमें हमारे पास जो है इसकी 7 प्रॉपर्टी देखें, वो बेटा 7 प्रॉपर्टी ये है, इसको हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि देखिए बेटा अगर ये ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देखिए ये हमारे पास है A 0 0 0 A 0 0 0 ये ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है। अब बेटा ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट हो तो उसका आंसर क्या होगा कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी प्रोडक्ट k से डायगोनल k की पावर है 3, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारे पास बेटा 7 प्रॉपर्टी। तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज है बेटा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है जो बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा, उसमें हमारे पास जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थी, और उसके अलावा बेटा ये प्रॉपर्टी जो है और जो इंटरचेंज प्रॉपर्टी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चंस के अंदर बेटा आपकी यूज होती हैं। एक्सरसाइज 3.3 जो है वो बड़ी अहम एक्सरसाइज है, जिसमें आपने प्रीवियस क्लासेस में डिटर्मिनेंट पढ़ा था ऑर्डर 2/2 का, इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर 3/3 का डिटर्मिनेंट, और बेटा इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है बेटा। ये था आज का लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।